वन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित ये छेड़ला नाम का ग्रंथ, इसकी दूसरी ढाल में सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है, जिससे हमारे संसार में परिभ्रमण के कारण का पता लगता है। असल में संसार में घूमने का जो कारण है वो स्वयं को भूलना है, और स्वयं को जो भूला उसमें सातों तत्वों की भूल भी आ जाती है। एक तरह से स्वयं की भूल का ही विस्तार है सात तत्व की भूल। माइक बंद कर लें। कल जो प्रकरण चला था उसमें आश्रव तत्व की भूल अब शुरुआत की थी, वो पूरी नहीं हुई थी। एक बार छंद पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ें। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुनितिन संक्षेप कहूँ बखान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरदे तिन माहि विपर्यत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जाने विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछाने, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति मैं सबल दीन, वे रूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जाने, तन नशत आप को नाश माने, रागादि प्रगट ये दुख दे, इन्हीं को सेवत गिनत चैन। कि जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा हो गई थी कि जहाँ जीव का स्वरूप ज्ञान दर्शन में है, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, उसकी जगह अच्छा मेरा क्या बोला था आपने बताया नहीं, किस नाम से है? मेरे किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? सब आप नहीं आ रही तो इसमें नहीं, मतलब वहाँ पे पर किसी के आसपास कोई हो, मैं फोन करती हूँ मामा जी। हाँ पहले नहीं हाँ म्यूट है ना, इसलिए नहीं आ रही है। अच्छा आ रहा है, सही है। अब आ गया, आ गई आवाज? हाँ अब आ गई आवाज। हाँ जी बोलिए आवाज। जीव और अजीव तत्व की भूल की चर्चा अपनी कल तक हो गई थी कि जीव का जो स्वरूप है ज्ञान दर्शन चेतना में है, और यह है मिथ्या दृष्टि जीव मोह के वश में अग्रहित मिथ्या दर्शन के रूप में शरीर को ही आत्मा मान करके व्यवहार करता है, देह में अपनी पहचान करता है। यानी स्वयं का स्वरूप
देह रूप मानता है, स्वयं का स्वरूप देह रूप मानता है। ज्ञान दर्शन की जगह अब स्वयं को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मानता है। जो प्रकट पर्याय में जो शरीर मिलता है उसी रूप स्वयं को मानने लग जाता है। अगली अगली पर्याय जो जो धारण करता है उनमें उस रूप शरीर को अपना मानने लग जाता है। ऐसा अनादिकालीन परंपरा चली आ रही है और इस भव में भी ऐसा ही कर रहा है। अजीब तत्व संबंधी भूल में ये बात आई थी कि अजीब का जो स्वरूप है उसमें मुख्य रूप से इन्होंने शरीर को ही लिया, क्योंकि शरीर से ही अपनापन करता है। वैसे अजीब तो पूरे विश्व अजीब ही है, कोई पुद्गल रूप है, ज़्यादातर पुद्गल ही है। फिर आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये जो बाकी द्रव्य हैं इनके भी स्वरूप को गलत मानता है। लेकिन अजीब तत्व संबंध में क्या भूला करता है कि शरीर को, जो शरीर का स्वरूप है वो है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, और ये उसको मैं रूप मान करके ज्ञान दर्शन वाला मानता है। ये अजीब तत्व संबंधी भूल है। यानी दोनों भूलें एक जैसी ही हैं, केवल अपेक्षा का फर्क है कि एक तरफ तो जीव की अपेक्षा से बात करनी है और अजीब तत्व में शरीर की अपेक्षा से बात करनी है। स्वयं के स्वरूप को शरीर रूप मान रहा है, अपने स्वरूप को भूल गया है, और अजीब तत्व में शरीर के स्वरूप को भूल गया है, उसको मैं रूप मान रहा है। तो दोनों ही भूलें एक ही हैं, लेकिन अपेक्षा का फर्क है। इसलिए लिखा था कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। शरीर की उत्पत्ति में स्वयं की उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में स्वयं को नाश मानता है। तुमने तो दो ही अवस्थाएं बताई, बस केवल उत्पत्ति और नाश, दो ही बताई क्या? उत्पत्ति और नाश में सारी अवस्थाएं आ गई, उत्पत्ति से लेकर के नाश तक की। उत्पत्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जितनी भी शरीर की अवस्थाएं हैं उन सब में अपना रूप मान करके व्यवहार करता है। और तो और शरीर की व्यवस्थाएं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं ही मान लिया तो शरीर के सारे काम भी मैं ही कर रहा हूँ। अब कल बात आई थी ना कि भूख लग रही है तो कौन किसको लग रही है, और खाना खा रहा है तो कौन खा रहा है। तो मुझे ही भूख लग रही है और मैं ही खाना खा रहा हूँ, मुझे ही बीमारी है और मैं इलाज कर रहा हूँ। इस तरह से क्रियाएं तो हैं वो शरीर की, और मान रहा है स्वयं की हैं। अब अपन पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? पूजन अपन करते हैं, शरीर करता है। बोलते अपन है कि शरीर बोलता है? पूजन कौन बोलता है? तो शब्द तो अपने हैं ना, उसमें माध्यम तो हर जगह ही है। खाना खाने में भी हम अपने ही माध्यम है, माध्यम तो हर जगह ही अपना है, एक क्षेत्र का संबंध की वजह से। हाँ साहब, जो पूजन बोला कोई आत्मा को बोले यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप मेरे से पूछने लगे उल्टा। पहले आप बताओ फिर बताऊंगा मैं। हैं? कौन? ध्वनि जो बोली निकल रही है, जो ध्वनि निकल रही है वो ध्वनि पुद्गल है कि जीव है? भाषा प्रगणा पुद्गल में आई थी ना, समझाया था। मन भी पुद्गल है, भाषा भी पुद्गल है। मन मनोवर्गणा से बना है, कर्माण वर्गणा से बना है, और जितनी भी तरह की ध्वनि आवाज शब्द हैं वो सब भाषा वर्गणा से बनी, इसी सब पुद्गल हैं। यही तो पूछना है मेरे को कि भाई अपन कर क्या रहे हैं। इन्होंने रखी बात, इन्होंने कही बात कि भाई पूजन अपन कर रहे हैं, वो तो पुद्गल का शरीर कर रहा है, मान लिया। बोल भी वही रहा है, सामग्री भी वही चढ़ा रहा है, और देख भी वही रहा है। लेकिन करने वाला तो वो है, लेकिन कराने वाला कौन है? कराने वाला तो आत्मा है, मैं हूँ भाई। भाव तो मेरे हैं ना पूजन करने के। असल में हम भाव पूजा ही करते हैं। निश्चय से अगर देखा जाए तो हम भाव पूजा ही करते हैं, द्रव्य पूजा अपन करते ही नहीं। लेकिन जब हमारा भाव होता है तो उस तरह का परिणमन शरीर का होता है, इसलिए वो द्रव्य पूजा कहने में आती है।
अगर भाव नहीं हो तो हमारी पूजा हुई ही नहीं, फिर क्या की पूजा हुई बताओ? यूँ समझो, ऐसा कई बार नहीं होता अपन नहीं, ऐसा हो जाता है साहब, ऐसा हो जाता है। भाव आएंगे ना, हाँ तभी तो हाथ चलेंगे। ये बंद हो गया। ऐसे चल जाएगा कि हाथ मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा हो जाता है कि शरीर चलता रहता है और भाव होते ही नहीं है। हाँ, मन तो घूम रहा है घर पे और हम यहाँ बोल रहे हैं स्तुति, फिर कहाँ रहा भाव? हम पूजन बोलते जा रहे हैं और ध्यान चला गया घर पे, कहीं भी चला गया, दुकान पे चला गया, ग्राहकों पे चला गया, कोई और बात पे चला गया, अरे आज तो पैसे मांगने जाना था, वो चला जाएगा, वसूली कैसे करेंगे? क्रिया करते रहेंगे और क्रिया चलती रहती है। अब बताओ कहाँ हुआ भाव? वहाँ द्रव्य पूजा होगी। द्रव्य पूजा भी नहीं हुई, नहीं, भाव पूजा के साथ ही द्रव्य पूजा पूजा कहने में आती है। द्रव्य पूजा तभी होगी जब भाव पूजा होगी। वो तो आलम्बन के लिए है, वो तो हमारा ध्यान ना भटके इसलिए है। लेकिन हमारा ध्यान करते करते ही भटक गया तो पूजन तो हमने करी ही नहीं, हमने पूजन की ही नहीं असल में। क्योंकि हम जब तक हमारा मन है ना वहीं हम कर रहे हैं, हमारा भाव है वहीं हम कर रहे हैं। ये स्तुति बोलने में सब बहुत होता है, कई बार ध्यान भटक जाता है, और फिर क्या होता है? ध्यान भटकता है तो धूप की जगह फल चढ़ा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? पूरी स्तुति निकल जाती है कई बार तो, और हमें पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ गए, बोलते जा रहे हैं। तो बताओ हमारे हिसाब से कहाँ चल रही है वो बोली? स्वतंत्र है कि नहीं? शरीर की क्रिया स्वतंत्र हो रही है, हमारी क्रिया स्वतंत्र हो रही है। जैसे अपन ने टैप रिकॉर्डर चालू कर दिया हो ना, ऐसा टैप रिकॉर्डर हमारा चलता रहता है। अब बोलो भाव हुएगा? ये है, बारीक समझना चाहिए हमको कि कैसे आत्मा और शरीर का संबंध कहाँ तक है और कहता कहाँ तक नहीं है। हमने उसको कहाँ तक जोड़ लिया और कहाँ तक जोड़ना चाहिए। कि वास्तव में स्वतंत्रता पता लग रहा है इससे, कि शरीर स्वतंत्र है और मैं स्वतंत्र हूँ, दोनों की भिन्नता पता लग रही है इससे। और हम जितना भाव कर रहे हैं उतनी हमारी पूजा हो रही है। जहाँ हमने भाव नहीं किया या कोई और घरगृहस्थी का भाव आ गया मन में, वहाँ पे शुभ भाव की जगह कौन सा भाव हो गया? अशुभ भाव। तो पूजन करते में अशुभ भाव होता है क्या? पूजन हो ही नहीं रही ना उस टाइम पर। जब अशुभ भाव में गए तब वास्तव में पूजन तो शरीर कर रहा है, हम कर ही नहीं रहे। ऐसा होता है। इसलिए कोई भी क्रिया जो चलती है, तन उपजस से लेकर के तन नसत तक, हम क्या मानते रहते हैं? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और उसकी बारीकी को हम जानते बूझते भी पकड़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ऐसा मिथ्यात्व तो बैठा हुआ है इस शरीर से मैं बनेगा। अब इसमें कल उपवास वाली बात आई थी, अब उपवास के लिए समझाना नहीं पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। कल लाइन आई थी ना, उपवास आदि क्रियाओं में अपनापन मानता है। कहाँ आई थी? जीव तत्व की भूल में आई थी। जीव तत्व की भूल के भावार्थ में नीचे से तीसरी लाइन, शरीर आश्रित उपदेश। अब ले उपदेश दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, अब ध्यान नहीं है। वही बात, अगर हमारा खुद पे ध्यान नहीं है तो हमारा कहाँ स्वाध्याय हुआ? उपवास क्रिया में क्रिया किसकी है? उपवास। खाना क्रिया किसकी है? अब उपवास क्रिया समझ में नहीं आती, उपवास होता है आत्मा की क्रिया है। खाना क्रिया किसकी है? शरीर की। और खाना नहीं खाना क्रिया किसकी है? वो भी शरीर की तो ही। नहीं खाना आत्मा की कैसे हो जाएगी? जो उपवास के लिए हमने जो भाव किए उतने मात्र ही हमारे हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं? आज मैंने सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया, आज मैंने भोजन नहीं किया, इसलिए मेरा उपवास बहुत अच्छा हो गया। उससे उपवास अच्छा नहीं हुआ, तेरे भाव कहाँ रहे उससे उपवास अच्छा हुआ। उससे जोड़ना पड़ेगा उपवास को। लेकिन उपवास की क्रिया को क्या मान लेता है कि ये तो मेरी क्रिया है, वास्तव में वो शरीर आश्रित क्रिया है। इसलिए यहाँ तो पूरा जोर आत्मा के अनुभवन पर दिया, आत्मा को जानने समझने पर दिया। और वो उपवास भी यदि वो आत्मा के जानने के लक्ष्य के साथ है
तो कार्यकारी होगा, नहीं तो वो कार्यकारी भी नहीं होगा। उल्लंघन हो गया। ठीक है ना। इसमें भी ये बात लिखी थी, देखो जीव तत्व अजीव तत्व भूल में भी ये लिखा था कि धन शरीर आदि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से, भावार्थ में है नीचे से चौथी लाइन, अपने में इष्टनिष्ठ परिवर्तन मानता है। अरे तेरे अंदर क्या फर्क पड़ गया, तेरा धन चला गया तो बीमारी हो गई शरीर में, तो तेरे अंदर क्या फर्क पड़ गया, लेकिन अनिष्ट मानता है। अरे मेरे को बहुत नुकसान हो गया, बीमारी हो गई, अरे सब कैंसर हो गया। तो कैंसर आत्मा में हुआ शरीर में हुआ? बड़ा खतरनाक है। एक एक चीज़ पे विचार करनी चाहिए वास्तव में। ये जितना जितना अभ्यास करेंगे तो उतना हमें ज्ञान होगा कि शरीर और आत्मा की भिन्नता कैसे है। हैं? अभी तो बुखार की बात कर रहे थे तो कैंसर तक पहुंच गए और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आप तो 4th स्टेज पर हो और 4-6 महीने के मेहमान हो। बोलो कौन मेहमान है? शरीर मेहमान है कि मैं मेहमान हूँ? नहीं, मेहमान तो हम भी 4-6 महीने के भी हैं, अजर अमर हैं, लेकिन इस गति में 4-6 महीने रहेंगे, यही अर्थ हुआ उसका। लेकिन हम क्या मानते हैं? मेरा मरण होने वाला, मेरा मरण होने वाला, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला। ये तन्नशत आपको नासमान। तो हाय की जरूरत ही कहाँ रही? देखो आप एक लाइन में कितना समाधान छुपा हुआ है। पूरे जीवन की समस्या ही खत्म हो गई कोई नुकसान का डर नहीं रहा। आगे तो लिखेंगे पुण्य पाप फलमाई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे बिनसे फिर थाई। आगे समझाएंगे। लेकिन यहाँ भी वो बात कह दी तन नशत आपको नासमान में भी, कि धन शरीर आदि के परिवर्तन तो वहाँ होता है और मानता है खुद में परिवर्तन हो गया, और फिर उसमें अच्छा बुरा मानता है। ये सब उतने कसाय के बल पर होता है। मोह से तो शरीर को मैं पना किया, और कसाय से उसमें ऊंचा नीचा पना जो होता है ना कि भाई अच्छा है बुरा हुआ, हाय हाय करना या बहुत खुश होना, ये सब कसाय के बल पर होता है। क्षुधा तृषारूप अवस्था होने से शरीर की मुझे क्षुधा तृषादि होते हैं, ठीक है ना, और शरीर कटने से मैं कट गया इत्यादि। अभी एक उदाहरण दे दिए, सारे लगा लेना। जो अजीब की अवस्था हैं उन्हें अपनी मानता है, यह अजीब तत्व की भूल है। देखो अपन रोज शुरू करें ना तो वास्तव में तो रोज एक बार जीव तत्व अजीब तत्व की भूल पढ़ लेनी चाहिए हालांकि आगे जो तत्वों की भूल आएगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी सम्यक मिथ्यात्व से जुड़ी हुई बात है। इसलिए अब लेंगे अपना आश्रय तत्व की भूल, पर इसमें अभ्यास की बात है ना। हाँ, मन भी आत्मा का नहीं है। मन में अपन विचार करते हैं, ये बात सही है, मन से ही विचार होते हैं, लेकिन मन भी आत्मा का हिस्सा नहीं है, मन भी शरीर का हिस्सा है। विचार में जो भाव है वो अपने हैं, परिणाम अपने हैं, उनको जानने का काम अपना है, और मन में जो विचार उठते हैं वो वास्तव में पुद्गल है। तो दोनों बातें उसमें, विचार तो पुद्गल रूप हैं और उसमें जो भाव है वो जीव के हैं। तो उसमें मन में जो विचार उठते हैं ना, वो जिनको दूसरा पकड़ सकता है, मन पर ज्ञानी पकड़ सकता है, वो तो पुद्गल रूप हैं, और उनसे उनको हम जान रहे हैं। तो जानने का जो काम करने वाला है वो जीव है, वो भाव है ना, उनको जानने का काम। भाव तो अपने हैं, लेकिन मन में उठने वाले विचार किस में कहलाएंगे? पुद्गल में माने जाएंगे। और विचार के साथ में जो भाव हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, वो आत्मा के माने जाएंगे। तो ऐसे चेतन और अचेतन का फर्क करना पड़ेगा वहाँ पर। तो भाई मन जो है वो अचेतन है, और हमारा जो ज्ञान है, भाव है, वो चेतन है। नहीं तो असल है तो बात सही है, इतना ही एक ही है दोनों, बस शरीर में उसमें फर्क क्या है जो कितनी बढ़िया बात है। और कहते भी हैं कि ये तो मिट्टी है, बोलते भी हैं, भजनों में भी आता है, और देखो बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, अरे साहब ये तो मिट्टी, इसका क्या है। हमारे दादाजी बोलते थे कि कल मरे परसों तीसरा ऐसे बोलते थे तो मिट्टी मिट्टी अपन कहते हैं, व्यवहार में भी बोलते हैं इसको, लेकिन उसका भान नहीं करते
कि ये वास्तव में मिट्टी है, ये इसमें मैं कहूँ, खुद को मिट्टी ना मान ले, गई समस्या ये और हो जाएगी फिर तो। आश्रय तत्व की भूल। जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख, सुधार बिगाड़, इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते। तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। पर में कर्तृत्व, ममत्व रूप मिथ्यात्व तथा राग द्वेष आदि शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं, बंध के ही कारण हैं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें सुखकर जानकर सेवन करता है, और शुभ भाव भी बंध का ही कारण है, आश्रव है, उसे हितकर मानता है। परद्रव्य जीव को लाभ हानि नहीं पहुंचा सकते, तथापि उन्हें इष्टनिष्ठ मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है। मिथ्यात्व राग द्वेष का स्वरूप नहीं जानता। पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं अथवा राग द्वेष मोह कराते हैं, ऐसा मानता है। यह आश्रव तत्व की भूल है। देखो, बहुत विश्लेषण करने की कोशिश की है कि जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को सुख दुख कराने में समर्थ नहीं है। क्या लिखा है टोडरमल जी ने कि अनादिजन वस्तुएं अपने अपने परिणाम, अपने अपने स्वभाव से परिणमित होती हैं, कोई किसी को परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। लेकिन हम क्या मानते हैं, अरे तुमने गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया, वो ग्राहक अच्छा पैसा दे गया इसलिए मुझे लाभ हुआ, वो मेरे को नुकसान कर गया इसलिए मुझे दुख हो रहा है। दूसरी वस्तु से अपना सुख दुख जोड़ते हैं हम हमेशा। पूरे दिन भर के 24 घंटे की यही काम है, देख लीजिए आप। दूसरे से सुख दुख, स्वयं का कोई विचार नहीं है इसमें, कहीं अपना रोल ही नहीं है सुख दुख में। और सारे सुख दुख में, अब खाना खा लिया तो सुखी मानने लग गया, भूख लगने लग गई दुख मानने लग गया, नींद आने लग गई दुखी मानने लग गया, सो लिया सुखी मानने लग गया। हर क्रिया में देखिए आप पर पदार्थ से जुड़ी हुई है। किसी को बुला रहे हैं, नहीं आ रहा है, दुख मानने लग गया, आ गया सुख मानने लग गया। किससे मान रहे हो सुख दुख? दूसरे पदार्थों से। जी पर में रहा है। सारी क्रियाएं जो पर में हो रही हैं और उनसे स्वयं के सुख दुख को जोड़ रहा है। वहाँ तो ये बात थी कि स्वयं को मैं रूप मान रहा था, जीव अजीव में तो ये था। और यहाँ पर क्या है कि उनको अच्छा मानना, सुख रूप मानना इष्टनिष्ठ कल्पना की बात है। इस आश्रव तत्व में सुख दुख की कल्पना की बात है कि जहाँ सुख दुख है ही नहीं वहाँ सुख दुख मानता है। टोडरमल जी तो इसका और भी ज़्यादा विश्लेषण किया है मोक्ष प्रकाशक में। वो कहते हैं कि वास्तव में तो संसार में सुख है, होता ही नहीं है। क्या कहते हैं? हाँ बोलो। दुख ही कम होता है। बहुत बढ़िया, ये कहा उन्होंने। बहुत विश्लेषण करते हैं, बारीकी से मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया है टोडरमल जी ने। क्या लिखते हैं कि वास्तव में तो दुख ही कभी कम या कभी ज़्यादा होता है। जब दुख कम होता है तो ये अपने आप को सुखी मानने लग जाता है, और जब दुख बढ़ जाता है तो दुखी मानने लग जाता है। असल में तो संसार में कभी सुख होता ही नहीं है, दुखी दुख है। संसारम दुखम, जो संसार विषय सुख होता। कहीं भी लिखा है कि संसार में सुख है? तीर्थंकर क्यों त्यागे? कहीं भी की एक पंक्ति बता दीजिए जो ये कहे संसार में सुख है, अपन लोगों के बोलने के अलावा, मानने के अलावा। अपने मान्यता में सुख दुख में अपन सुखी, अपन को स्वयं को सुख मान है और स्वयं को दुख अपनी मान्यता हो गए, मान रहे, मान लेते हैं। मान्यता सुख क्यों मान रहे? क्योंकि दुख कम हो गया इसलिए सुख मान। दुख कम होने को सुख मान रहे हैं ना, ये बात है। अभी अपन बैठे बैठे कमरे में दर्द होने लग गया, थोड़ा टेक लिए, सुखी मान लो बस। अब बताओ वास्तव में सुखी हो गए क्या? वस्तु में इष्टनिष्ठ नहीं होता है, लेकिन ये मानता इष्टनिष्ठ है। वस्तु में इष्टनिष्ठपना है ही नहीं। वो ही पंखा चला दो पंखा। नहीं, अभी 4 महीने पहले तो कहते थे पंखा चला दो, और आवाज क्या हो गया? नहीं बोल रहे थे पंखा चलाओ साहब, अरे गर्मी लग रही है, हाय मरा। और अब चलाने की कहते तो मना करते हो।
ये सृष्टि कल्पना अपन ने की ना, हवा तो वही की वही है ना, पंखा भी वही और हवा भी वही है, अपन भी वही है। बस वही है। लेकिन मौसम बदलने से क्या सृष्टि कल्पना कर ली ना अपन ने कि भाई ठंडी हवा सर्दी के मौसम में नुकसानदायक, दुख देने वाली है। मुझे का रूप अगर समझा जाए तो राग द्वेष की खत्म हो जाए। हाँ, राग द्वेष का पूरा संबंध इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन राग द्वेष के भी अंदर एक और बात है साहब, इसमें मान्यता, इसमें मिथ्यात्व कहाँ है? राग द्वेष तो कसाय में आ गया, मिथ्यात्व कहाँ है कि पर मुझसे मुझे सुख मिलता है या पर मुझे सुख दे सकता है, पर मुझे दुख दे सकता है, ये जो मान्यता है इसका नाम मिथ्यात्व है। ये मान्यता भी हमारी निरंतर उसके साथ बैठी हुई है कि पर से मुझे सुख होता है, दूसरे से मुझे दुख होता है, दूसरे से मुझे सुख होता है, ये जो सोच बैठी हुई है मान्यता में है। मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। इष्टनिष्ठ में कल्पना बिल्कुल मिथ्यात्व का रोल है। अब सम्यक दृष्टि के भी देखो, अब कितना आपको समझना बड़ा मुश्किल है उनके भाव को कि गृहस्थ सम्यक दृष्टि है, एक देश वृत्ति सम्यक दृष्टि है। मुनिराज की तो बात नहीं कर रहा, वहाँ तो उत्कृष्टता है, लेकिन जो एक देश वृत्ति है या गृहस्थ सम्यक दृष्टि है, उसकी मान्यता तो सुधर गई और कसाएं हो रही हैं। नहीं तो युद्ध के लिए कैसे जाता? अगर कसाय नहीं होती, राज्य को जीतने का भाव नहीं होता, तो युद्ध के लिए कैसे जाता? चलो लक्ष्मण तो सम्यक दृष्टि नहीं थे, लेकिन राम तो सम्यक दृष्टि थे ना, गए ना साथ में। लक्ष्मण सम्यक दृष्टि तो थी। अरे युद्ध लड़ने गए जब, छूट गया था क्या? जो भी है छूटता तो है ही, आपसी लड़ाई में तो छूटता है, हैं? भाई आपसी लड़ाई, आपसे जब बैर बढ़ता है ना तभी छूटता सम्यक दर्शन। अब वो कब छूटा, किस समय छूटा, ये तो अपन नहीं कह सकते। तो वो साथ में जा रहा है ना सम्यक दृष्टि जी, लड़ने जा रहा है ना। छायक नहीं छूटता है, तो रामचंद्र की तो छायक, रामचंद्र जी की तो छायक ही था, लक्ष्मण जी की छायक थोड़ी था। छायक होता तो कैसे छूटता? ये तो सही बात है बिल्कुल, छायक सम्यक दर्शन नहीं छूटता है, वो तो मोक्ष प्राप्त करा के ही छूट मानता है। छायक सम्यक तो पूर्णता को प्राप्त करता है हमेशा, लेकिन छायक सम्यक छायक में बदल भी सकता है और नहीं बदलेगा तो छूट भी सकता है, छायक सम्यक में है। और उपसम का तो नियम है ही, अंतर्मूर्ति रहता है, वो या तो छूटेगा या उपसम में या छायक में बदलेगा, तो उसका स्वरूप तो ऐसा ही है। लेकिन ये जो अपन को लग रहा है सुख दुख की कल्पना, ये सुख दुख महसूस करना ये तो कसाय से हो गया, और कल्पना या मान्यता जो है वो मिथ्यात्व है, इसलिए उसमें भी मिथ्यात्व बैठा हुआ है आश्रित तत्व में। और पढ़ते हैं, देखो, जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख सुधार बिगाड़ इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते, किंचित भी, थोड़ा भी करने में समर्थ नहीं है। तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। पर में कर्तृत्व, ममत्व रूप मिथ्यात्व तथा राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं, बंध के ही कारण हैं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें सुखकर जानकर सेवन करता है और शुभ भाव भी बंध का ही कारण है, आश्रव है, उसे हितकर मानता है। क्या कहा? ममत्व और कर्तृत्व। अभी जीव अजीव मत ले लिया, एकत्व बुद्धि, और यहाँ ले रहे हैं ममत्व कर्तृत्व। आएगा तो एकत्व से ही, समस्या ही एकत्व से ही खड़ी हुई, शरीर को मैं मानने से ही खड़ी हुई समस्या। अब मैं इसका कुछ सुधार कर सकता हूँ या पर मेरा सुधार कर सकता है, दूसरा कोई मेरा सुधार कर सकता है, कर्तृत्व हो गया ना। वो कहाँ से हो रहा है कि सारी क्रियाएं मैं कर सकता हूँ, शरीर की क्रियाएं मैं कर सकता हूँ, दुनिया की व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। कहते हैं जितना बड़ा व्यवस्थापक उतना बड़ा मिथ्यात्वी है। अपने को व्यवस्थापक मानना संसार का सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। दुनिया मेरे हिसाब से चलती है, अपन ऐसा मानते हैं। जबकि कितनी बड़ी बात कह दी छोटी सी लाइन में, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। बताओ फिर क्या कर रहे हैं? बैठ गए हैं? फिर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। बोलो फिर क्या करें? इसका जवाब करेंगे ना इंसान। इसका जवाब ये है, नहीं कुछ करना ही पुरुषार्थ है। नहीं, पुरुषार्थ किस में कर रहे हो आप?
वहाँ पुरुषार्थ कर भी सकते हैं क्या? जब होता स्वयं जगत परिणाम कह दिया तो वो परिणाम स्वयं हो रहा है ना। कर्तव्य तो बुद्धि रखने की बात। आपकी ये मान्यता में जो मैं करता हूँ उस मान्यता से गड़बड़ हो रही है ना। अपन को तो सुख दुख दूर करना है, अपने जो संसार का दुख दूर करना है, संसार का दुख दूर करना है तो जहाँ दुख की कल्पना हो रही है उसकी तो दूर करना होगा ना। तो कल्पना कहाँ हो रही है कि पर को पर में मैं पना मानने से कल्पना हो रही है। पर का काम मैं कर सकता हूँ इस कल्पना से दुख हो रहा है। ये जो मान्यता है ये मान्यता तोड़नी है। अभी समष्टि का उदाहरण दिया ना कि अवृत सम्यक दृष्टि है, एक देश व्रत सम्यक दृष्टि है, वो भी सारे गृहस्थी ये काम कर रहा है कि उसे कषाय मौजूद है, कषाय के कारण काम कर रहा है, सारा व्यवहार कर रहा है, लेकिन मान्यता में क्या सुधार हो चुका है? आसक्ति नहीं है, क्योंकि मान्यता में सुधार है ना, इसलिए आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है तो उसका परिणाम है। कारण क्या है? उदासीन भाव तो परिणाम है। कारण क्या है? किस कारण से उदासीन भाव आया? नहीं, मंद कसाय भी परिणाम है। ये भाव कि सब में भिन्नता है। वास्तविक में वो जो निश्चय की जो बात है वो उसके ख्याल में बैठी हुई है, तब व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ रहा है। ममत्व छूट गया है। इसलिए कर्तृत्व में करते हुए भी उसे कर्तृत्व भाव नहीं है। अब काम तो कर रहा है, काम तो सारे कर रहा है। हमने कहा युद्ध लड़ने जा रहा है, इससे बुरा क्या कहूँगे? मारने जा रहा है ना, युद्ध लड़ना तो मारना ही होता है ना, दूसरे को मार नहीं जा रहा है कि शत्रु को मार करके अपना राज्य प्राप्त करूँगा। वैसे तो हमला नहीं करेगा कि राज्य बढ़ाना है, लेकिन जब उसने कुछ कब्जा कर लिया है तो उसको हटाने के लिए तो जाएगा और निरंतर आदेश दे रहा है। एक न्यायाधीश बैठ के आदेश देता है तो तुम न्यायाधीश को मारने तो नहीं दौड़ते कि भाई इसने फांसी सजा दे दी, ये तो बहुत बड़ा पापी है। बोलते हैं कभी? क्यों नहीं बोलते भाई? रोज तुम्हारा पता नहीं क्या चक्कर है, रोज पता नहीं कितने को तो जेल पहुंचा रहा है एक न्यायाधीश बैठ करके, कितनों को सजा क्या क्या दे रहा है, किसी को फांसी की सजा भी दे रहा है। तो अपन कहते हैं कि ये तो बड़ा पापी आत्मा है, तो पता नहीं क्या है, लोगों को परेशानी करता रहता है, मारता ही रहता है। कभी बोला क्या? क्यों उसने उसको क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि वो उसमें लिप्त है ही नहीं ना, उसका कर्तव्य उसमें है, उसमें आएगा ही नहीं ना। क्या समझे? ऐसा काम होता है ज्ञानी का। ज्ञानी इस तरह से काम करता है कि भाई ठीक है, मुझे आपने गद्दी पे बिठा रखा है तो मुझे जो न्याय कानून के हिसाब से वो निर्णय सुनाना है। ये किसका जवाब है? न्यायाधीश का नहीं, ज्ञानी का। अपन को कहाँ घटाना है? ज्ञानी पे घटाना है। ये कुछ भी नहीं करे तो भी परिणाम तो चलते ही रहते हैं। परिणाम तो चलते रहते हैं, बिल्कुल परिणाम चलते रहते हैं। आपने जब परिणाम अपने आप चल रहे हैं ना, अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर करना क्या है? मतलब करने वाला रहता है परिणाम। अपन तो करते ही परिणाम है ना। अपन तो करते ही परिणाम है। और अपन करते क्या है? ये जो सारा सुबह से शाम तक काम हो रहा है ये तो सब अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। समझ में ना बड़ा मुश्किल है साहब। ये सब अपनी योग्यता से हो रहा है कि कार पेट्रोल से नहीं चलती। अब बोलो, मानोगे? अच्छा, आपने यहाँ की एक आ गया ना, सब संभाल मिले जब काम होता है। बस ड्राइवर से नहीं चलती, अब ऐसे बोले तो विश्वास ही नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हो? गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, बस गाड़ी ड्राइवर से नहीं चलती। आजकल तो मान भी लेंगे, हैं? आजकल तो ऑटोमेटिक हो गया वैसे। आजकल तो ऑटोमेटिक आ गया है ना, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आती जा रही हैं, इलेक्ट्रिक भी आ गई और ड्राइवरलेस भी आ गई। लेकिन ये बात तो अनादिकाल से चली आ रही जैन धर्म में। बिना गियर चल रही है, बिना गियर की भी आ गई, बिना ड्राइवरलेस कार आ गई सब। लेकिन ये देखो, ये सिद्धांत कि भाई कोई द्रव्य किसी दूसरे का करता नहीं है,
ये सिद्धांत तो जैन दर्शन का है कि नहीं है? जैन ने पहले बताया। कोई नहीं, वो बात नहीं है, वो बात अलग है। ड्राइवरलेस कार की बात नहीं है यहाँ पर। वहाँ कोई रिमोट से कुछ ना कुछ तो है ना, सिस्टम सेंसर वेंसर लगा रखे हैं उसमें, इससे चलता है। हाँ, पर यहाँ ये बात है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये सिद्धांत यहाँ से आ रहा है, और वो सिद्धांत से ही सारी बातें जुड़ी हुई हैं। ये सारा चल रहा है सातत्व का प्रकरण, ये उसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, तो मैं खाना कैसे बना सकता हूँ? अब कभी विचार ही नहीं किया हम तो। नहीं, सही कह रहे साहब, जैन दर्शन में लिखा है, भगवान जैन हमारा सिद्धांत यही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। और खाना बनाने में नहीं, वो तो मैं बनाता हूँ। कमाई करने में दुकान पर मैं करता हूँ, ऑफिस में काम करने में मैं करता हूँ, पढ़ाई मैं करता हूँ, ये सब भाग दौड़ मैं करता हूँ। वहाँ तो मैं करते हो। फिर अभी सिद्धांत तो ये पढ़ा था, हाँ कि हमारा सिद्धांत तो यही है। फिर कहाँ माना उसको? वो भी तो आ रही थी इसमें, मैं ही मेरा करता रहता, मैं ही मेरा करता रहता हूँ, पर में मेरा कुछ काम नहीं। ये कहते तो हैं, पर मानते कहाँ हैं? तो सिद्धांत वास्तव में ही घटाना है हमको, ये अप्लाई होता है। जीव अजीव में करता नहीं है, अजीब जीव में करता नहीं है। अजीब जीव का करता नहीं है, और अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं, तो पुद्गल का भी करता नहीं है। सबका परिणाम स्वतंत्र है। जीव जीवों को करता है, हैं? जीव जीवों को। इसमें ऐसा है, करने का जो करने की जो अपन बात करते हैं ना, करना होता है कार्य, ठीक है ना, काम। और काम या कार्य किसको कहते हैं? एक बार पिछली कक्षा में समझाया था। कार्य या काम किसे कहते हैं बताओ? उपादान को नहीं बोलते कार्य या काम। कोई बताएगा कार्य किसको कहते हैं? हाँ बोलो बोलो। गुणों के परिणमन या कार्य को कार्य कहते हैं, पर्याय कहते हैं। ये कार्य नाम पर्याय का है, परिणमन नाम पर्याय का है। और परिणमन क्या होता है? गुणों में। और कब होता है? हर समय होता है। कैसे होता है? स्वयमेव होता है। ये नहीं है कल, इससे आज से नहीं, कल पुरानी हो जाएगी, मतलब इसमें चलता रहता है, चलता रहता है। अपन एक फल लाए और 4-5 दिन तक खाया नहीं उसको, क्या होगा? सड़ जाएगा। परिवर्तन हुआ ना उसमें, किसने किया? अपने आप हुआ। ये अपने आप नहीं, उसमें कीड़े पड़ गए। अरे कीड़े आए कहाँ से? जो कुछ भी परिणमन हुआ सब स्वयमेव हुआ है। ऐसा परिणमन किसी में और अलग तरह से हो रहा है। अब ये जो पत्थर है ना, इसमें परिणमन आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि इसमें परिणमन बहुत अलग तरह का है और स्लो है, जो अपन को एकदम से बदलते नहीं दिखेगा। वो तो इसमें भी रहा है, वो तो इसमें भी रहा है। शरीर में भी तो हो रहा है ना। अपन बचपन में जब छोटे थे, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, जब ये दिख रहा है ना अपन को परिणमन हो रहा है। कौन कर रहा है? अरे साहब मैं खाता पीता नहीं तो कैसे मोटा तगड़ा होता, अपन ऐसा मानते हैं। अपन सुबह क्या खाए तो एकदम क्या fresh, सर्वे ने तो मैंने तो करो भाग में ऐसे ऐसा अपन को लगता है कि अपने वैसे होता है, हैं। वो कब आता है ना, और थोड़ा खाना में तो परिवर्तन होता है। बिना भूकंप आए भी परिणमन हो रहा है, बिना भूकंप आए भी हो रहा है। केदारनाथ की यात्राएं चल रही है, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्राएं चलती, तो पहाड़ आके अपने आप कैसे गिरता है? गिर रहा है ना, अपन देख रहे हैं। अरे मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। देखो, आपने मकान बनाया था, कितने साल हो गए बनाए? 10 साल मान लो। 30-40 साल हो गए। तो 40 साल पहले मकान कैसा था और आज कैसा है? आज परिवर्तन करना ही पड़ता है। नहीं, उसमें मकान में कुछ अपने आप परिवर्तन भी आ रहा है, नहीं आ रहा है? होता है परिवर्तन। अपने आप भी कुछ परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है? वो क्या है, हमें लंबे समय में दिखाई देता है। किसी का परिवर्तन जल्दी दिखता है, किसी का परिवर्तन बहुत लंबे समय में दिखता है, क्योंकि हमारी इतनी शक्ति नहीं ना, हमारे पास इंद्रिय इतनी नहीं, इतना ज्ञान नहीं है कि हम बहुत उस चीज़ को जल्दी समझ लें। कहते खुद भी देख रहे हो ना, मकान है। और स्थितियाँ हो रही हैं, शहर में मकान गिर रहे हैं, पुराने मकान जो 200-300 साल पुराने हैं, वो बिल्कुल जर्जर खंडर हो गए हैं। कभी अभी हवेलियाँ हुआ करती थी, वकील साहब से पूछो, हमारा शहर की हवेली गिरी, आज हवेली गिर गई। खुले के पास वाली। और जब ये वहाँ छोटे थे तो कहते थे कि वहाँ जगह नहीं मिलती थी हमें सोने के लिए, इतनी भीड़ रहती थी उस मकान में, इतनी चहल पहल थी। सुना रहे थे मेरे को? और तो सुंदर हवेली थी, आपकी हवेली।
हैं? जब बनी होगी तब कितनी सुंदर रही होगी, सोचो आप कितनी अच्छी रही होगी। महल चौबारे कितने बताते हैं? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए कृष्ण और रुक्मणी सतमामा सुवर्ण की नगरी। तो सोने की नगरी बताते हैं ना, आज कहीं दिख रहा है सोना? तो ये परिवर्तन, ये परिणमन, इसी का नाम कार्य है, इसी का नाम कार्य है। और ये सब स्वयं होता है और हम क्या मानते हैं, मैं कर रहा हूं। ये समस्या है। तब फिर जब मैं नहीं कर रहा तो फिर मकान बना कैसे? चलो कोई बात नहीं, आज मकान तो पुराना पड़ गया, समझ में आ गई बात। मकान बना कैसे? बनाया तो किसी कारीगर ने है ना, आप यही कहोगे ना। बनाया तो एक एक ईंट पत्थर रखे थे तभी तो बना था, कि उसकी उस समय उस तरह की योग्यता थी तो कारीगर आया, मजदूर आया और उसने ईंट पत्थर रख करके उसमें अपना उपयोग लगाया। उस मकान के बनने की योग्यता थी, और जब तक योग्यता नहीं बनी तब तक नहीं बना वो मकान। खूब कोशिश कर करके रह गए घर वाले, मकान बना ले बना ले बना ले। पूछो वकील साहब से, सीमेंट कहाँ से आई, बिजली कहाँ से आई? इस मकान में भी गया हूँ मैं, तुमने तो देखा ही नहीं। अपने आप निमित्त बनता है उस काम को। यहाँ वाला मकान देखा है आपने? देख के तो आए होगे बाद में। एक बार हाँ, उसमें हम जाते थे तो यही बात होती थी कि अब मकान बनाना है। कितने प्रयास किए लेकिन नहीं बना। इन्होंने कहाँ से देखा? हुई जगह ये तो बाद में देखने गए होंगे। तो इतने प्रयास किए वकील साहब ने, और क्या 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 कमी थी बताना क्या शक्ति में क्या कमी थी? योग्यता नहीं थी। और फिर भी लास्ट में मकान बनाया नहीं, बने बनाए भी रहना पड़ा आज भी। और उसमें कोई भी चेंज कर रहे हो वो एक अलग बात है। ये सब स्वयं परिणाम होने के उदाहरण है कि वास्तव में कार्य स्वयं ही होता है। और हम समझ रहे हैं साहब उनका तो नहीं बना, हमारा बन गया। अरे तेरा भी योग्यता से उसकी योग्यता से बना है, उनका भी उसकी योग्यता से बना है इसमें किसी का कुछ भी कर्तव्य, कुछ भी लेना देना नहीं है। और हम क्या करते हैं, बस अनावश्यक ही उसको ले उस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं, या खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। स्वयं नाम क्यों दिया है? योग्यता नाम क्यों दिया? ऐसे बोलते हैं ना, स्वयं होता है, स्वयं भी कभी स्वयं नहीं, स्वयं जो हो रहा है ना, तो परिणामन तो स्वयं द्रव्य का स्वयं का है ना। तो हो रहा है, लेकिन इसमें निमित्त वो सबका लग बिल्कुल सब मिलेंगे, बिल्कुल। तो उसमें तत्समय की योग्यता है। स्वयं इसलिए बोला जाता है, उपादान की योग्यता ही मेन है, निमित्त होने पर भी नहीं होता है ना। हम क्या हैं? हम निमित्त बनते हैं। हम क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। और निमित्त क्या सोचता है? मैं करता हूँ काम। समस्या यहाँ पर है, मेन नहीं हुआ, मेन नहीं हुआ, यही तो बात है। इसको यूँ समझो ना, रुको कोई बात नहीं। रोटी बनी किससे बनी? आटे से बनी ना। और हम क्या कहते हैं? मैंने बनाई। तुमने बनाई या आटे ने बनाई? जो उसमें परिणमित हुआ रोटी उसी की है, घड़ा उसी का है, मिट्टी का, जो उस रूप परिणमित हुआ असल में। लेकिन जब उसकी उस समय की तत्समय की योग्यता होती है तो निमित्त आदि पांचों समवाय उपस्थित होते हैं, होंगे ही होंगे। अपने आप निमित्त मिलता है, अपने आप निमित्त मिलता है। तुम नहीं होगे, कोई और बनाएगा रोटी, रोटी तो बनेगी। तुम सोच रहे हो मैंने बनाई, अब मैं देखती हूँ कल से कैसे खाएंगे रोटी बनाऊंगी ही नहीं। भूखे रहोगे तो अपने आप कहने लग जाओगे कि मैं बनाती हूँ। मैं तो जमाया। ये और नया उदाहरण लेके आया है मनन।
भाई मेरे नहीं जमाया जब तक फालतू खाना नहीं खाना। नहीं तो अपने स्वयं अपने आप जमाया उससे जवाब यार हाँ जी, किताबों से मेरी बात है, जब तक खाना नहीं खा लेना। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, सबको खिला के, सबको खिला के, सबको खिला के खाना खाती थी। जब तक फादर ने खाना नहीं खाया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा नियम था। अगर वो रह गए ना भूखे अपने धंधे पानी में, वो भी भूखे रह कोई गए। भूखे रहे। और जबकि खाना रसोई में है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तो वास्तव में कार्य की योग्यता होने की योग्यता होती है तभी होता है। निमित्त आदि, निमित्त पर दृष्टि अगर अपन रखेंगे तो हम परेशान होंगे। सुख दुख सारा के कारण यही है, निमित्ताधीन दृष्टि है। ये इष्टनिष्ठ की कल्पना निमित्ताधीन दृष्टि है। और उपादान की दृष्टि जैसे ही ख्याल में आती है, मन में शांति आ जाती है। सोच लो, विचार करके देख लो कि भैया उसकी योग्यता थी इसलिए हुआ, तो फायदा हुआ तो तुम्हें खुशी नहीं होगी, और नुकसान हुआ तो दुख नहीं होगा, कि मेरा था ही नहीं ना। जो होना सुनिश्चित है केवल ज्ञानी में है। बिल्कुल, ये तो जिनवाणी का तो मर्म है। सारे मतलब पाए हैं एक तरह से ही कहना चाहिए ये सिद्धांत। तो इन पे ही पूरी जिनवाणी टिकी हुई है। आप कहीं से भी कोई भी ये पंक्ति उठा लीजिए, पूजन में हो, चाहे भजन में हो, चाहे स्तुति में हो, चाहे कहीं और शास्त्र में हो, ये पूरा सिद्धांत पहले मैंने यही बताया कि भाई वस्तु का जो परिणामन है वो स्वतंत्र है, उसमें तेरा कुछ भी करना नहीं है। अगर वस्तु का परिणामन में ही निमित्त लग जाए तो फिर वस्तु ही नहीं रहेगी। यदि किसी की आयु उसकी स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी। और स्वतंत्रता खत्म हो गई तो फिर आपको निर्णय ही नहीं रहेगा कि कौन किसको क्या कर सकता है, निर्णय ही नहीं कर पाओगे। किसी की आयु पूरी होनी है, कितने चाहे डॉक्टर अमेरिका से बुला लो, हाँ, बुला लो। कोई रोक नहीं सकता उसको जाने से। कोई नहीं रोक सकता, होता ही है। फिर निमित्त और ये क्या- चीज रात दिन देख रहे हैं हम। फिर निमित्त क्या करा, वो तो मतलब उसमें था ही। मेन तो वही है। और जब उसको बचना होगा तो डॉक्टर निमित्त कहलाएगा। ये और है। उसकी आयु पूरी नहीं हो पाएगी, सैंपलिंग तो का ऑपरेशन डॉक्टर करता है। हाँ। मैं बच जाएगा कि डॉक्टर को बना देंगे तो खुद किसकी हार्ट आयु से शेष मरता थी। है। और खुद हार्ट अटैक से मरते हैं। जैसे आता है तो रोल आदमी कहने का मतलब ये है कि ये हमें अपने श्रद्धान में ये चीज़ आनी चाहिए, अपने श्रद्धान में आनी चाहिए ये चीज़। निमित्त बनेगा उसके लिए हमें जो, देखो गृहस्थ अवस्था में जैसी जो परिणति होती है, हमारी कसाय तो खत्म हुई नहीं। मुनि बनते ही वो कसाय, मुनि अवस्था में कसाय नहीं होती है वो, लेकिन गृहस्थ अवस्था में वो कसाएँ रहती हैं। उनसे आपका परिणाम होगा, आप जाओगे, करोगे, सब होगा। लेकिन आपको श्रद्धान क्या रखना है कि वास्तव में वो स्वयं हो रहा है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये श्रद्धान में लाना है। क्या? क्योंकि मैं इससे भिन्न हूँ और वो मेरे से भिन्न है। मैं दूसरे पदार्थ का कोई परिणामन कराने में समर्थ नहीं हूँ। उसका परिणामन स्वतंत्र है, मेरा परिणामन स्वतंत्र है। ये यदि श्रद्धान में लाने की, मान्यता में लाने की बात है ये, तब श्रेष्ठ कल्पना नहीं होगी और तब सुख दुख पर पदार्थ से नहीं होगा। अब हम क्या मान के बैठ गए, पर पदार्थ से ही मुझे सुख दुख होता है, दूसरा ही मुझे सुख दुख कराने में समर्थ है। हम तो मान के ये बैठे हैं। फिर तो किसी की मदद करो मतलब। घर में अकेले बैठे डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। घर में अकेले बैठे हों डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि वो तो सबसे अच्छी स्थिति है। मानेगा जब ना, तो मान्यता में तो क्यों? क्योंकि मान्यता में गड़बड़ बैठी है। मानता में तो बैठा तो उसको करना क्या है? मान्यता सुधारनी है बस। उसे करना क्या है? मान्यता सुधारनी है बस, कि मैं तो अपनी पूर्णता मेरे साथ लिए बैठा हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, मदद का बताया ना, मदद की आपने जो बात कही, मदद होगी क्योंकि उसकी योग्यता में मदद करना है, तो मदद करने वाला निमित्त आएगा ही आएगा। समय मिल जाएगा मदद करने वाला, उसमें ये जरूरत वो आपके साथ भी वही बात है, दूसरे साथ भी वही बात है। आप वहाँ से लौटे थे ना इटावा से, जी। लगभग 6 बजे घर आके पहुँचे। हम्म, तो साड़ू लगते हैं। अच्छा। तो 6:15 बजे टेलीफोन आया, उसमें स्विच ऑफ करके बंद कर दिया, क्योंकि साढ़े 8 के लेके हाँ, तो थोड़ा रेस्ट करने के। अब उनके कम से कम 25 कॉल आ गए उस पर, लेकिन स्विच ऑफ किसी के थ्रू उन्होंने मालूम करके इनका नंबर लिया हाँ। और फिर वो मैसेज दिया।
यहाँ से दिल्ली वाले रोड पे 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आगे पिनान वाला एक्सीडेंट वहाँ एक्सीडेंट हुआ। अच्छा तो बिना ड्रेस पहनकर ये जैसे आदमी थे ना दोनों गाड़ी लेकर रवाना हुए। अच्छा, उसी दिन हुआ था एक्सीडेंट? वो बस का एक्सीडेंट हुआ था पिनान में, हाँ, एक्सप्रेस वे पे। अच्छा 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 अच्छा। अब बताओ मैंने के हाथ में सोना साथ लीटर हैं, आज के रुके और वापस गाड़ी से भगना था। अब ड्राइवर भी नहीं, और स्विच ऑफ मोबाइल भी कुछ नहीं कर पाया। वो किसी को अपने साथ ले गया, पेट्रोल पंप को जानकार थे उनको मैसेज दिया, जी। उन्होंने संभाला तब तक ये पहुंच गए गाड़ी में जयपुर ऐसे मारा है हॉस्पिटल। अब ये सब कुछ अपने आप हुआ क्या हो? कमरे ही होते हैं तो देखो अपने आप निकल पड़ते हैं। निमित्त अपने आप बनते हैं। सत्ता को आया लेकिन साथ में साथा आया ना, इसलिए मदद कंटिन्यूस मिलती चलेगी। कार्य की योग्यता होनी होती है, योग्यता कार्य की होने की होती है, तो वो कार्य जब होगा तो सारे निमित्त मिलेंगे ही मिलेंगे। स्वभाव ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु के कार्य का स्वरूप ही ऐसा है, परिणाम का स्वरूप ही ऐसा है। बस इस स्वरूप को समझ ले, स्वरूप को समझ ले और सिद्धांत में ले आए तो सारी इष्टनिष्ठ कल्पना की समस्या खत्म। नहीं आप एक्सीडेंट हुआ वहाँ फिर तो हाय खत्म हो जाएगी, अपने आप हाय खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सहजता आएगी जीवन में, जीवन में सहजता आएगी। कार्य तो होंगे, एक तो अपन हड़बड़ी करे भग भग करते हैं, परेशान होते हैं, इतना आराम परिग्रह करते हैं। ये नरकायु का बंद और त्रिंचायु का बंद ऐसे तो होता है। अब ज्ञानी का क्यों नहीं होता? उसके आया खत्म। समझ आ गई, सम्यक्त का तो अपन नाम ले रहे हैं। नहीं समझ आ गई ना ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ ज्ञानी के नरक और त्रिंच का बंद क्यों नहीं है? अपन तो सम्यक्त का नाम ले रहे हैं, असल में उसके वो आया खत्म हो गई ना, होगी कहाँ? स्वरूप समझ में आ गया तो सहजता आ गई। सहजता आते ही कसाय मंद होती है, तो फिर अपने आप ही त्रिंच और नरकायु का बंद नहीं होगा। ज्ञानी के सहज में ही होता है वो। जी। कसाय हो रही है, कसाय नहीं, कसाय में अनंतन बुद्धि कसाय नहीं होगी, उसका तो नाश हो चुका है। तो मारने कसाय वो है ना, उतनी तीव्र नहीं है ना उसमें। देखो हिंसा की 5 जो भेद हैं, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्यमी हिंसा, आरंभी हिंसा, तो ये जो भेद हैं इनमें संकल्पी का त्याग है। उसके संकल्पी का त्याग होने से अनंतानुबंधी का त्याग हो गया। अनंतानुबंधी कसाय चली गई, संकल्पी का त्याग से नहीं, अनंतानुबंधी कसाय के जाने से संकल्पी का त्याग हो गया, यूँ कहना चाहिए। अब उसके जो कसाय बची, विरोधी हिंसा बची, उसमें ये नहीं है कि उसको वो मारेगा ही मारेगा। अगर वो हार के वो सरेंडर कर देना तो उसे मारेगा नहीं। ये फर्क होता है ज्ञानी में। ये नहीं कि उसको मृत्युदंड देना ही देना है, ऐसा नहीं। अगर वो समर्पण कर दे तो फिर मृत्युदंड नहीं देगा उसको। वहाँ भी न्याय नीति चलती है ज्ञानी के। अरे एक उदाहरण दिया था पवन अंजना का, छोटे दादा दिया करते थे डॉक्टर साहब, कि सम्यक दृष्टि जीव पवन, हनुमान जी के पिताजी की बात है, और अंजना को देखा और बेहोश हो गए। शादी नहीं हुई अभी, सगाई के बाद की बात है, बात किया पहले की, जो भी बात की शायद, बेहोश हो गए, पहले की बात है, और बहुत मिलने की इच्छा हो रही थी हैं। तो फिर उनसे क्वेश्चन किया, अब एक ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, और ऐसी भाव कि एक लड़की को देख देख के बेहोश हो रहा है, इतना मोह, इसे कौन ज्ञानी कहेगा? कि ज्ञानी का जो मोह है ना, वो एक कसाय के रूप में है। वहाँ उसमें भी न्याय नीति से चलेगा वो, कि किसी दूसरी की स्त्री को भागा के नहीं लाएगा, उसको देख करके नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण दिए न्याय नीति के। वहाँ उस मोह में भी न्याय नीति होती है ज्ञानी के। मोह तो कसाय के बस हो रहा है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है ना, इसलिए वह न्याय नीति रहेगी। इस बारे में डॉक्टर साहब कहते थे ना कि रावण को सब ऐसा ऐसा कहते हैं, तो उसकी ये भी थी कि बिना सहमति के, मतलब हाँ, कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तो कई बातें ज्ञानी के और इनमें समझने में मुश्किल होता है,
अब समय सार में तो यहाँ तक कह दिया ज्ञानी के बंद नहीं होता है, यहाँ तक कह दिया। उसकी अपेक्षा है, जो कभी नहीं बंद होता है, लेकिन वो अपेक्षा परक कथन है। अब वो जब प्रकरण चलेगा तभी बताएंगे, अभी तो समझ लें, ज़्यादा गंभीरता में ज़्यादा ठीक नहीं है। पर समझना ये है कि श्रद्धान को सुधारना है, मान्यता को सुधारना है। श्रद्धान सुधरेगा, मान्यता सुधरेगी तो अपने आप इष्टनिष्ठ की कल्पना होना बंद हो जाएगी। ठीक है, विशेष प्रकरण इसका कर लेंगे। अच्छा प्रकरण है और थोड़ा गंभीर भी है, देखो तो समय लगेगा इसमें। तो